शिक्षक ने दोनों छात्रों की जमकर पिटाई कर दी। महत्वपूर्ण माना जाता है और देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रही हैं और अब से कुछ ही देर के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई हैं और तैयारियां जो हैं वो देख सकते हैं आप। सुरक्षा के लिहाज से जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हालांकि जो आम श्रद्धालु पहुंचते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए उन्हें रोका गया है और साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो विकास कार्य हैं उसके बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं और आप मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी देख सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और मंत्री सौरभ बहुगुणा भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो आसपास के लोग हैं, जो दुकानदार हैं वहाँ पर, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बस अब से कुछ ही देर के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। यानी कि जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसके तहत ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उसका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर आप बद्रीनाथ से लाइव तस्वीर देख रहे हैं। तो बाबा नारायण के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। हालांकि थोड़ी दूरी है लेकिन फिर भी जो लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति के सुरम्य गोद में जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के नायक के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से वो पूरे देश का, उन सनातनी आध्यात्मिक चेतना के समस्त मानने वालों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही बद्री विशाल से यह भी उनकी प्रार्थना होगी कि तमाम सारे लोगों के दुख कष्ट वो कम हो, मानव अपने जीवन को और सहज बना सके। आपकी कृपा देश के उन 122 करोड़ लोगों पर हमेशा बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर में मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद यहाँ पर वो पूजा अर्चन करेंगे। कहा गया है कि ततोहम यति रूपेणम तीर्थानार्दम संगकात उद्दत्य स्वाभिमस्सि हरिलोकाम हितैक्षया यस्य दर्शन मांत्रेण पातकी महान्यापी विलयन्ते क्षणदेव सिंह दृष्टा मृगायु। पातकी व्यक्ति भी यहाँ दर्शन से मुक्ति पाता है और यही कामना लेकर के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो 4 धाम सनातन धर्म बनाए गए उसका प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ आकर के लोग अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। भगवान विष्णु की यहाँ आराधना की जाती है। विष्णु जी के अंश के रूप में माना जाता है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं जहां पर ये उपस्थित है, एक को नर माना जाता है, एक को नारायण के रूप में जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि बद्रीनाथ सृष्टि का 8वां बैकुंठ है। जो यहाँ की अपनी भाषा में भी कहा जाता है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी। ओदरी का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेगा वह जीवन मरण के अनेक बंधनों से मुक्ति पा जाएगा। उसको फिर किसी के गर्भ में होकर के उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब बद्री विशाल के तमाम सारे आध्यात्म और उनकी चेतना की बात होती है तो निश्चित रूप से हर सनातनी व्यक्ति, हर आस्था रखने वाला व्यक्ति यहाँ खिंचा चला आता है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद 19 तारीख तक ये बद्री विशाल के कपाट खुले रहेंगे। 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश करते हुए यहाँ के मुख्य पुजारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, बद्रीनाथ की महत्ता वर्तमान समय में तब और बढ़ जाती है जब राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, जब बात राष्ट्रीय एकता की होती है, जब राष्ट्र के लिए समर्पण की मांग देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो थोड़ा सा विस्तार अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारत के नंबूदरीपाद ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान बद्रीनाथ के माथे पे जो केसर लगता है वह कश्मीर से आता है, चंदन तमिलनाडु से आता है,
चना दाल गुजरात से आती है जो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, और गढ़ा का कपड़ा जिससे भगवान के वस्त्र बनते हैं वह उत्तर पूर्व से आता है। यह धरती पर एक ऐसा वैकुंठ है जो हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना के एक प्रतीक के रूप में है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री इन धार्मिक तीर्थ स्थानों पर उनकी विशेष निगाह रहती है, केवल श्रद्धालुओं की श्रद्धा और व्यवस्था के ही लिए नहीं, बल्कि ये जो हमारे पौराणिक रूप से स्थल हैं उनके विकास के लिए, और वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो रुचि है, जो वहाँ पर उनके परेशानियां ना हो, लोग आसानी से आकर के यहाँ पर दर्शन पूजन कर सकें। इसलिए अभी केदारनाथ में जिस तरह से तमाम सारे विकास के कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन प्रधानमंत्री वहां से करके आए हैं। वहां पर और परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। बद्रीनाथ में भी अनेक 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं जो है उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं। इसमें अगर हम कहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, सड़कों की जो है स्थिति और मजबूत सुदृढ़ की जाएगी। ये देखिए किस तरह से नयनाभिराम दृश्य है, बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो सीधे भगवान बद्री विशाल के मंदिर से दर्शन होती हैं। निश्चित रूप से ये दृश्य हमारे दर्शक जो देखेंगे उनमें आस्था का एक नया संचार होगा, प्रवाह होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमारी निगहबानी के लिए हमारी चोटियों पर भगवान बद्री विशाल भी बैठे हुए हैं। जहां से थोड़ी दूर बाद हमारी सीमाएं होती हैं उस पर भी भगवान की निगहबानी रहती है। हमारे सेनाओं के जवानों के प्रति भगवान की निगहबानी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी बद्री विशाल के दरबार में नमन करने के लिए आए हैं, यहां पर उपस्थित हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचने वाले हैं, मंदिर परिसर में मौजूद हैं। उसके बाद उन्हें वो पूजा अर्चन करेंगे, मंदिर से जुड़ी हुई और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बद्रीनाथ का पहला दौरा है, इसके पूर्व में भी ये प्रधानमंत्री के रूप में भी यहाँ पर आए हैं, और उसके पूर्व में जब इनका संत स्वभाव था उस दौरान भी बताया जाता है कि उन्होंने कई बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बद्रीनाथ के भव्य परकोटे पर यह लहराता हुआ धार्मिक झंडा निश्चित रूप से उस मनोबल को दर्शाता है, उस श्रद्धा को दर्शाता है जिसकी आज समस्त देश को जरूरत है, जो ये चाहते हैं कि एक नए रूप से भारत का विकास हो, देश का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो। सब का प्रतीक बन करके आज ये बद्रीनाथ केदारनाथ में सिमटा है, उत्तराखंड में सिमटा है। देवभूमि कही जाती है, देवताओं का घर कहा जाता है, लेकिन तमाम सारी सुविधाओं के अभाव के चलते जो आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा बहुत होती है लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे बद्रीनाथ की महिमा क्या है, और जब नारायण के दर्शन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं तो उसकी महत्ता अलग ही हो जाती है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए संतोष जी। आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि पंचकल्याणी महापर्व से पहले जो ये रमा एकादशी, जिसको आज अपने आप में स्वयं नारायण का दिन माना जाता है,